थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अच्छी दोस्ती आप किसे कहते हो? वो जो आप कुछ भी करो और आ करके आपको चढ़ाता रहे, हाँ हाँ कर 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 कर, आप कोई गलत काम भी करो, करना करना करना, उसको अच्छी दोस्ती कहोगे? क्योंकि वहां पर क्लैश नहीं होगा कभी भी। जो आपकी हाँ में हाँ मिला रहा है वहां पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, क्योंकि उसका कुछ जान ही रहा ना। आप जीते हो जियो, मरते हो मरो, कहता मुझे क्या फर्क पड़ता है। अच्छी दोस्ती किसे कहोगे? कि अगर उसको लड़ना भी पड़ रहा है आपसे तो लड़ रहा है। आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो, 10 लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अकेला आकर के बोलेगा ये क्या कर रहा है। जैसे ही वो बोलेगा आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपको रोक रहा है। कोई भी हमको रोकता है हमको अच्छा नहीं लगता ना, तो उससे हमारी लड़ाई भी होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी अच्छी दोस्ती किससे होगी? क्योंकि आज नहीं तो कल आपको समझ आ जाएगा ना, या नहीं आएगा? इतने बेवकूफ हो, आ जाएगा ना कौन हमारा असली दोस्त है और कौन नकली दोस्त है। नकली कौन है? जो सिर्फ ऊपर ऊपर से दोस्ती के बारे में सोचता है, दोस्ती को बचाने के बारे में सोचता है, वो नकली दोस्त है। असली दोस्त कौन है? दोस्ती रहती है रहे, जाती है जाए, दोस्त का कुछ नहीं बिगड़ना चाहिए, जो दोस्त के बारे में सोचता है। रिलेशनशिप जो होते हैं ना, इट्स नॉट अ डेड ऑब्जेक्ट, इट्स अ लिविंग थिंग। Whatever is a living thing, it demands great deal of attention from your side. लिविंग में क्या होता है? रोज कुछ नया हो रहा होता है। जैसे आपकी बॉडी इट्स अ लिविंग थिंग, तो इसमें रोज कुछ नया हो रहा होता है ना। यू नीड ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू सी कि भाई अब बॉडी में कहां पे क्या गड़बड़ आ रही है। अगर अलर्ट नहीं हो तो, कहीं हल्का सा दर्द है आपने इग्नोर किया तो, करते रहे करते रहे करते रहे, कुछ टाइम बाद पता लगा बढ़ते 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 पहले ये था कुछ भी नहीं था, फिर अल्सर हुआ, फिर कैंसर हुआ, चलो जी हो गया काम। समझ गए? जो भी चीज लिविंग है, कोई लिविंग प्लांट भी है, तो इट डिमांड्स अटेंशन। आपको उसको रोज पानी देना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में घुसने का मतलब क्या है? यू नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अ रिलेशनशिप, बिकॉज रिलेशनशिप इज अ लिविंग थिंग। उसमें रोज आपको लगेगा एक दिन तो कि अब सब कुछ ही बहुत बढ़िया हो गया है, मूड भी अच्छा हो गया है, अब वो सब कुछ करने का मन कर रहा है जो आप करना चाहते हो, एकदम ऐसा लग रहा है हाँ ऑन क्लाउड 9 उड़ रहे हैं, हाँ मजा आ रहा है। फिर एकदम से कुछ हुआ तो एकदम ही मूड इतना खराब हो जाता है, मन करता है सब छोड़ो, सब बेकार है। तो इन दोनों चीजों के लिए आपको मेंटली रेडी रहना होगा। अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो, देखो ध्यान से समझना, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं, आप रोड पे जा रहे हो, अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो आप उस सिचुएशन को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर पाओगे। या प्रिपेयर्ड ही नहीं हो और एकदम से कुछ हो गया, अब आप बौखला जाओगे, आपके हाथ पैर फूल जाएंगे, ये क्या हो गया। तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दीज थिंग्स इन अ रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप को ऐसे मत समझो कि ये तो अपने आप ही चलती रहेगी ना, तो वो जिंदगी भी आपकी ऐसी हो जाएगी। नहीं, लोगों की होती है। रिलेशनशिप का क्या है, शादी हो तो गई है, बच्चे हो गए, अब क्या वो भी कहीं नहीं जाने वाली है, अभी कहीं नहीं जाने वाला, वो अपने अपने में लगा हुआ है, वो अपने में, समझ गए? तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। एनी लिविंग थिंग यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इवन फॉर अ सिंगल डे। सेम इज विद रिलेशनशिप ऑल्सो, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू कांट से कि हाँ ये तो अपने आप ही चलता रहेगा, सूख जाएगा। जैसे पौधा है, इफ यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, उसको पानी नहीं दिया जब देना चाहिए, जितना देना चाहिए, ज्यादा दे दिया, वो भी गड़बड़ होता है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ लिविंग थिंग जी, इट्स अ फाइन बैलेंस। ज्यादा भी नौटंकी कर दी ना वहां पे जाकर के, अरे मुझे तो तुमसे इतना प्यार है, इसीलिए कहते हैं जब ज्यादा खुश हो तो कोई कमिटमेंट मत करो, और दुखी हो तो कोई डिसीजन मत लो, क्योंकि दुखी हो और डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन होगा। और ज्यादा खुशी खुशी कुछ ज्यादा कर दिया तो रायता फैल जाएगा आपका जिंदगी भर के लिए। अच्छा तब तुमने वो कहा था, अरे तब मैं कहीं और ही था, कह दिया, भूल जाओ तुम भी और मैं भी भूल गया हूं। नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अब चाहे तुम अपनी किडनी बेच करके दिलाओ मुझे तो वो हार चाहिए। तुमने कहा था। तो इट्स अ फाइन बैलेंस। ये बात आई, समझ में आई? तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब रुक जाओ, हाँ, इसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इसी पॉइंट पे कि देयर इज नो, कोई रूल नहीं है, मतलब रिलेशनशिप्स के कोई रूल्स नहीं है जिसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है और आप चलते चले जाओगे। रोज कुछ अलग हो रहा होगा, उससे सीख करके फिर उसको और बेटर करना है, ना कम करना है ना ज्यादा करना है, उस फाइन बैलेंस को बनाते चले जाना है। धीरे धीरे क्या होगा, ये चीज एफर्टलेस होने लग जाएगी।
जैसे शुरू में कुछ टाइम तक समझना पड़ता है ना, पढ़ना भी पड़ता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है कि इस पौधे को कितना पानी देना है, ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बार जब समझ आ जाए और एक बार शुरू में कुछ हम गलतियां भी करते हैं, उससे हम सीख लें, तो धीरे धीरे फिर अपने को समझ आ जाता है। देन वी कैन टेक केयर ऑफ इट एफर्टलेसली। और कोई और कुछ बोलना चाहते हैं? आप बोलिए। सर अभी ये पिछले 1 साल की बात है, मतलब मैं लखनऊ में रहता था स्टडी के लिए, रूम रेंट पर लिया था, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड भी था, तो 5000 रुपीज़ उसका रेंट था। तो मतलब वो वहाँ से छोड़ के चला गया। अभी सर मतलब सिर्फ 2000 रुपीज़ दिए थे, अभी मतलब 3000 रुपीज़ बाकी थे। अब सर मैंने अपने उसमें सीलिंग फ़ैन लगा रखे थे 2, मतलब रूम के अंदर। उसके बाद फिर क्या नाम है, मैंने कहा कि आंटी मेरे को छोड़ना है, तो बोल रही बाकी 3000 लाओ। लेकिन मैंने कहा कि अब मैं क्यों दूं, मैंने तो अपने 2000 मतलब 500 और ले लो, 2500 उसके 2500 बचते, आपको उसको रोकना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी गलती है, जाके उसको पकड़ो। मैंने कहा मैं क्या करूं? तो सर वो मेरे सीलिंग फैन उन्होंने रख लिए, नहीं दे रही। सर मतलब मेरे सीलिंग फैन उन्होंने रख लिए उन्होंने। और सर मेरे को बड़ी गुस्सा आई, मैंने कहा कि घर पे बताऊंगा, पापा लोग कहेंगे कि छोड़ दो यार, क्या करना मतलब। तो आप क्या सोच रहे हो, अपना बदला कैसे लोगे आप? ये बदले की आग आपके अंदर। हाँ सर वही मुझे आपकी आंखों में खून नजर आ रहा है। सर बदला मैंने ले लिया। कैसे? वो बता रहा हूँ सर कैसे। उसी पंखे से लटका दिया उनको? सर फिर मैंने क्या किया कि अब घर पे तो बता नहीं सकता था कि मतलब वो बोलेंगे छोड़ दो। मैंने कहा कि नहीं यार, मतलब बड़ी मेहनत से आते हैं, तो मैंने ऐसे छोड़ना नहीं है इसको। तो सर मैं गया पुलिस मतलब स्टेशन चले गए? अरे तेरी, ये कहानी अब एक नया ट्विस्ट ले रही है। पहले मेरे को आपकी कहानी थोड़ी बोरिंग लग रही थी, अब तो इंटरेस्टिंग होती जा रही है आगे आगे। सर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ पे एक अंकल टाइप के थे, तो उनको मैंने अपनी सारी मतलब स्टोरी बताई कि मतलब ऐसे सुन ली उन्होंने? इतना पेशेंस था उनके अंदर? हाँ सर। अच्छा सर वो करते ही क्या है, खाली बैठे। कौन थे वो? मतलब वो सलाखों के पीछे थे या इधर थे, इस साइड थे? पुलिस वाले को ही सुनाई ना? यस सर। हाँ ठीक है। तो सर मैंने उनको तो मैंने सर उनको अपनी सारी स्टोरी बताई और वो मतलब चलने के लिए तैयार हो गए। अच्छा। यस सर। वो गए आपके साथ फिर? यस सर। फिर मैं उनके साथ बाइक पर बैठ कर गया उनके घर पे, जो मतलब जहाँ पर मैं रहता था, जिन्होंने आपके पंखों पे कब्जा किया हुआ था। यस सर। आपके पंखों के साथ उन्होंने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं किया? सर वो टंगे हुए थे। सलामत वापस आए? सर वो टंगे हुए थे, उनकी इतनी हाइट नहीं थी, कुछ कर पाए। टंगे हुए थे। हाँ फिर? हाँ तो सर मैं वहाँ पर गया, उनके पूरे होश उड़ गए, ये कहाँ से ले आया। फिर वो अब मेरी बुराइयां बताने लगी उनको कि इसने ऐसा किया, ये देखो साफ सफाई नहीं करता है, ये वो करता है। तो सर ऐसे चलता रहा। फिर मैंने कहा, मैं शांत बैठ रहा, मैंने कहा आंटी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आपने करना है इनसे करो। जो करना है इनसे करो। इनसे करो। आंटी मैं बीच में कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना है इनके साथ में करो, मैं बाहर रहूंगा। मैं एकदम साइड में खड़ा था और वो अच्छा आप साइड में थे और वो बात फिर उन्होंने क्या किया? एक मिनट यार, ठीक है चल रहा है ना, थोड़ा सी मजाक चल रहा है, हाँ मजा आ रहा है, हाँ ठीक है। फिर सर वो मतलब 10-15 मिनट उनको लगे, वो आपस में समझाया। आप बाहर थे या वहीं बैठे थे? सर मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? 10-15 उसके बाद फिर सर अब उन्होंने मतलब जैसे बात बूत करी होगी, तो वो मतलब पंखे वापस करने के लिए रेडी हो गई। मतलब खुश हो गई कि आपने क्या काम किया। पहले नाराज हो गई, हाँ, बाद में 15 मिनट बाद खुश हो गई। तो खुशी खुशी उन्होंने आपको आपके पंखे लौटाए। लेकिन सर अब वो टंगे हुए थे, अब मतलब इलेक्ट्रिशियन को बुलाने में टाइम लगता, तब तक फिर वो कहीं उनका फिर से मूड ना बदल जाए वापस करने वाला। हाँ। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ करो। मूड में आंटी। हाँ। वैसे मैं कुछ भी गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो भाई आप लोगों का दिमाग गंदा है। मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हाँ सर उसके बाद फिर मतलब पड़ोस में एक मतलब वर्कशॉप टाइप का था, तो मैं वहाँ से अपने टूल्स लेकर आ गया। तब तक वो कहाँ थे? वो सर घर पे। वो दोनों अकेले थे? यस सर। आंटी का मूड कैसा था जब आप वापस आए? यार तुम गलत मतलब क्यों निकाल रहे हो? फैक्ट्स की बेस पर बात हो रही है। हाँ फिर आप वापस आए टूल्स लेकर के? यस सर। फिर सर मैंने अपने आप जल्दी जल्दी पंखे निकाले और मतलब अपने जल्दी से पैक करा। उन दोनों ने आपकी हेल्प नहीं करी? नहीं सर, वो बात कर रहे थे ना। वो बात कर रहे थे। कितनी देर लगी होगी बात खत्म होने में? सर 30 मिनट्स।
30 मिनट। तब तक आप क्या कर रहे थे? उतार रहा था। पंखों में लगे हुए थे। उसके बाद फिर सर मैं जब मतलब वो बाइक पे थे, मैं अपनी साइकिल पे था, तो वो आगे निकले। कौन, वो दोनों? नहीं सर, मतलब वो पुलिस वाले जो अंकल थे वो आगे चले गए। आंटी कहाँ थी? आंटी तो अपने घर में थी। अच्छा, ना घर सर। में थी। ओह, हाँ। आई थॉट वो दोनों गेट- बाइक पे निकल गए, आप साइकिल पे। वो सर मतलब गेट पर थी। तो सर मैं अपनी साइकिल पे वो बैग लगा रहा था जिसमें वो फैन थे, तो वो कह रही काट दूंगी तुमको मैं। काट दूंगी तुमको मैं। सर मतलब जब तक वो थे तब तक तो इतनी कुछ खतरनाक है? यस सर। तो सर फिर वो मतलब मैं निकलने लगा, काट दूंगी, तो मैंने कहा कि मैं कौन सा अब यहाँ पे आ रहा हूँ दोबारा वापस। Let's get a big hand for it.